गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम राइटिंग सेक्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्पीच राइटिंग के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हर जगह देखा होगा लीडर्स को या अन्य लोगों को भाषण देते हुए। अगर वही चीज रिटन में हो तो वह इसका पार्ट बन जाता है। हमें अपने कोर्स में जो हमारे सिलेबस में है वह स्पीच राइटिंग आज सीखना है। तो इसके लिए 120 से 150 वर्ड्स में आप इसे लिख सकते हैं। हाँ, इसकी मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो इसके लिए 1 मार्क इसके फॉर्मेट के लिए है, 2 नंबर इसके लिए। अगर कंटेंट आपने अच्छा लिखा तो 2 नंबर उसके लिए, और 2 नंबर लास्ट के वह एक्सप्रेशन के हैं, जिसमें आप उसकी स्टाइल, अच्छे वर्ड्स या आप प्रॉपर वे में अगर लिख रहे हैं बिना मिस्टेक के तो उसके भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। हाँ, 1 नंबर उसमें भी जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन में 2 नंबर है उसमें 1 नंबर होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। तो आप कितनी भी गलती कर लो, 1 से ज्यादा नंबर ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए डिडक्ट नहीं किए जा सकते। अब जब हम इसे लिखेंगे तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं हेडिंग, टाइटल जिसको आप कह सकते हैं। अब ये टाइटल भी होगा वह 3 से 7 वर्ड्स में ही होगा, इतना नहीं लंबा लिख लेना है कि वह एक लाइन बन जाए। तो हमें 3 से 7 शब्दों में लिख लेना है। कई बार आपको वो हेडिंग आपके क्वेश्चन में भी मिलेगा, और नहीं तो आपको खुद पढ़ के उसमें से सिलेक्ट करना होगा। अब सबसे ऊपर आप लिखेंगे टाइटल, जैसा कि मैंने लिखा है द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। इसके बाद सैल्यूटेशन लिखना होता है। सैल्यूटेशन तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाटएवर आप जो कुछ समय के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि ये राइटिंग सेक्शन वाला जो हिस्सा है ये जनरली आपको स्कूल के लिए ही आएगा आपके पेपर में, तो आप यूज कर सकते हैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आपने लिखा। अब इसके साथ मैंने आगे ऐड नहीं किया है, आप अपने आप को भी ऐड कर सकते हैं। आई अपना नाम, हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ये आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद जो बॉडी पार्ट है उसको 2 से 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। पहला जो उसका पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ होगा कि वह टॉपिक क्या है, व्हाट इज दिस, और टॉपिक क्या है। कुछ अगर डेटा दिया है तो डेटा वगैरह भी लिख सकते हैं। हाँ, सेकेंड वाला जो पैराग्राफ होगा वह उसके बेनिफिट से रिलेटेड होगा कि उसकी बेनिफिट है या नहीं। अगर बेनिफिट है तो सेकेंड वाला उसके एडवांटेज से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। और थर्ड वाला जो पैराग्राफ होगा वह डिसएडवांटेज से होगा, उससे क्या हानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वह उसमें आप इंक्लूड करेंगे। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ होगा जो सबसे लास्ट में है उसमें हम कंक्लूजन को लिखेंगे। अब कंक्लूजन में हम अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं, अपने राय को लिख सकते हैं, आप क्या सोच रखते हैं, अपने सजेशंस को दे सकते हैं, और अंत में थैंक यू करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सम्मुख स्पीच राइटिंग है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, वर्ड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आप काउंट कर लेंगे कि कितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। जनरली आपको मिलेगा 120 to 150 वर्ड्स में, इतना ही लिखना होगा। सो वर्ड्स को आप काउंट कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए आप जो ये एग्जांपल लिखा है इसको रीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल एव मस्त को सब्सक्राइब करें।